कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर किसी एग्जाम में जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है, स्पेशली आईबीपीएस जो भी एग्जाम ये कंडक्टेड कराता है जिनमें की रीजनिंग पूछी जाती है, उसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है। आपको इसका एक सेट यानी कि 5 क्वेश्चंस अगर हम किसी 35 क्वेश्चन के सेट में अगर हम बोलें तो एक सेट यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक के देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपके टोटल एग्जाम में 1/7 वेटेज ये काउंट करता है, ये अपना कैरी करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। दिस इज अ डेडिकेटेड चैनल फॉर एग्री रिलेटेड एंड अदर एग्जामिनेशंस। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल। स्टार्ट करते हैं। देखिए किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो पहला जो टाइप है दैट इज ओल्ड पैटर्न कोडिंग। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली अब एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है। जो एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स हैं सिर्फ उनमें ही इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर वर्ड का कुछ कोड वो बताते हैं किसी लैंग्वेज या किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, और कोई नया वर्ड देते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उसका कोड बताना होता है। तो ये ओल्ड पैटर्न कोडिंग है। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो भी एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड जो टाइप है चाइनीज कोडिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चाइनीज कोडिंग और थर्ड हमारा टाइप जो है वो क्या है, लॉजिकल कोडिंग। इन दोनों ही कोडिंग्स में हमें क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं और उन सेंटेंसेस के कुछ कोड्स हमें वहां पर दिए होते हैं। उन सेंटेंसेस में जो वर्ड होते हैं, तो जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से 4 वर्ड है, तो वहां पर 4 कोड भी दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन किसका कोड कौन सा है ये हमें नहीं पता होता। तो दोनों में ही सेम चीज है, बट क्या होता है चाइनीज कोडिंग में हमें कुछ कॉमन टर्म्स मिल जाती हैं। जैसे कि 4 स्टेटमेंट थी, 4 स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हैं वो कुछ कॉमन होते हैं, जिनसे कि उनके पर्टिकुलर कोड को हम आइडेंटिफाई करके हम उसके कोड को भी बता सकते हैं कि कौन सा कोड है। तो ये तो हुई चाइनीज कोडिंग। लॉजिकल कोडिंग में क्या होता है, सेंटेंसेस गिवन होते हैं, बट वो सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं वो सिंगल बार यूज हुए, मतलब उसमें कोई भी रिपीटिशन वहां पर उन वर्ड्स का नहीं मिलता है, और वहां पर कहीं ना कहीं किसी लॉजिक से उन कोड को बताया होता है। लॉजिकल कोडिंग में 3 सिंबल हमें 3 चीजें मिलती हैं, एक सिंबल मिलता है, एक नंबर मिलता है और एक लेटर मिलता है। इससे कंप्राइज होके जैसे मान लीजिए कोडिंग ही है, इसका कोड उन्होंने दे दिया 5S और $साइन, इस तरह का कोड दिया होता है। तो हर किसी वर्ड का अलग अलग कोड होता है। हमें चाइनीज कोडिंग में सभी वर्ड्स का कोड निकालना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं वो उन्हीं वर्ड्स के मिलते हैं जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस में दिए होते हैं। लॉजिकल कोडिंग में हमें केवल लॉजिक फाइंड करना होता है, हर किसी वर्ड का कोड नहीं निकालना होता, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनमें जो वर्ड होते हैं वो अलग न्यू वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम अभी क्या करेंगे, इसमें एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये हमारा एक चाइनीज कोडिंग है। कैसे पहचानेंगे, पहले ये आप देखो, यहाँ पर सेंटेंसेस दी है, मैसी रूम लुक्स बैड, इसका कोड ये है। अब किसका कोड क्या है वो हमें नहीं पता। देखो ये जरूरी नहीं है कि मैसी का कोड ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद सीनियर रूम बेड, इसका ये है। देखो आप अगर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में देखो तो आपको रूम और बेड, रूम और बेड ये आपको क्या है, देखो कॉमन मिल रहा है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन वर्ड से कुछ कोड भी कॉमन होंगे। जैसे कि ऐसे आप देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, ऐसे टी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यानी कि इन दोनों में से कोई इसका कोड होगा। अब थर्ड में देख लो, रूम थर्ड वाले में भी है पर बैड नहीं है, मतलब रूम का जो कोड होगा वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेंटेंसेस में हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसा कौन सा कोड है जो हमें तीनों सेंटेंसेस में देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे, और थर्ड में भी हमें क्या मिल रहा है, ऐसे। तो ये कंफर्म हो गया क्या कि रूम का कोड क्या है, ऐसे। ऐसे ही करके हमें सभी वर्ड्स के कोड फाइंड कर लेने हैं। यहाँ पर वर्ड्स के कोड क्यों फाइंड करने, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो इन्हीं वर्ड्स में से, जैसे बैड का पूछ लिया है, रूम का पूछ लिया, इसमें से ही कोई कोड पूछने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे ऐसे तो किसका कोड हो गया, रूम का कोड हो गया। तो यानी कि जो दूसरी चीज जो कॉमन थी टी ए, वो किसका कोड हो जाएगा, बैड का, है ना। बैड का कोड क्या हो गया, टी ए। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस में एक ही वर्ड बचा हमारा, कौन सा, सीनियर, और हमारा कोड एक ही बचा, कौन सा, टी वाई। तो सीनियर का कोड क्या हो गया, टी वाई, टी वाई। फर्स्ट वाले में हमारा क्या बचा, मैसी बचा और लुक्स बचा। तो मैसी हमें देखो थर्ड से मिल जाएगा, मैसी। तो जे ए और जे ए, यानी कि मैसी का कोड क्या हो जाएगा हमारा, जे ए। मैसी के अलावा क्या बचा, लुक्स। तो लुक्स का कोड क्या हो जाएगा, एल ए, है ना। लुक्स का कोड क्या हो गया हमारा, एल ए। थर्ड में हमारा क्या बचा, फील्स और डर्टी। डर्टी हमें थर्ड और फोर्थ में कॉमन मिल रहा है।
तो कोड भी कॉमन होगा, देखो ओपी ओपी दोनों में कॉमन है, तो डर्टी का क्या हो जाएगा ओपी। तो फील्ड्स का क्या हुआ, फील्ड्स का कोड क्या हुआ हमारा एनएम। अब बचा हमारा वाटर और सेव, अब ये हमें कहीं कॉमन नहीं मिल रहे हैं, तो इनको हम एज इट इज रखेंगे वाटर ऑब्लिक सेव। इनके कोड क्या होंगे, इधर वीएस और आरटी। अब वो क्वेश्चन में देखें हमसे उसको सॉल्व करा, इस तरीके से आप इनके कोड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स दो अप्रोच लगाते हैं, एक तो क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आया उसमें किसका कोड पूछा है वो देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन फिर आया। ऐसा मत करिएगा, स्टार्टिंग में ही सभी वर्ड्स के कोड निकाल लीजिए जैसे कि हमने अभी निकाले, उसके बाद उन 5 क्वेश्चंस का आंसर कीजिए। अगर आप क्वेश्चन वाइज ढूंढेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ऐसे आपको कम टाइम में, मतलब एक बार बस कोड निकालने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। कंपैरेटिवली ये वाला मेथड में आपको टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे इसके कोड, तो ये तो हमारा चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन। अब बात करते हैं लॉजिकल कोडिंग के क्वेश्चन की। देखो उसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ये लॉजिकल कोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे बताया हमें। यहाँ पर देखो डेटा, डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे में। ऐसे ही पेरेंट, पेरेंट आपको देखो पूरे में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे में, पेरेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे में। तो यहाँ पर देखो क्या है, लॉजिक है यानी कि कुछ ना कुछ। तो डेटा का कोड जरूरी नहीं है यही हो भी सकता है पर जरूरी नहीं है यही हो। अब इसमें देखो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, नंबर, सिंबल और लेटर। अब कौन सा कोड किसका कैसे पता लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको करना होगा थिंक। थिंकिंग से आपको निकालनी होंगी ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस का करना होगा क्रॉस चेक। प्रोसेस है, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, पहले आपको करना होगा थिंक, थिंक से आपको निकालनी होंगी ऑब्जर्वेशंस, उन ऑब्जर्वेशंस को आपको करना होगा क्रॉस चेक। और जहां इसमें एक दो का कोड पता चल गया उसके बाद इसको करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन, कंपैरिजन, बाकी इसमें कंपैरिजन करना। मतलब जो फर्स्ट वाला है, यानी कि किसी स्टार्ट करने के लिए किसी एक वर्ड का हमें जो कोड चाहिए ना, तो इस सिंबल पता चल जाएगी कि सिंबल किस हिसाब से रखे हैं, या फिर नंबर किस हिसाब से रखे हैं, या फिर लेटर किस हिसाब से पुट किए हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें थिंक करना होगा, थिंकिंग से ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। जब एक चीज कंफर्म हो जाएगी तो हमें कुछ वर्ड्स के कोड मिल जाएंगे। जैसे ही कुछ वर्ड्स के कोड मिल जाएंगे हम उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और कोड निकाल लेंगे सभी के। और सभी के नहीं निकालेंगे, लॉजिक निकालेंगे। ठीक है, देखो जैसे बेसिक सबसे क्या रहता है कि पहले सबसे पहले क्या देख लें हम, नंबर ऑफ लेटर्स, है ना। नंबर के लिए हम नंबर से ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। जैसे इसमें 4 है, इसमें आप देखोगे तो 7 है, इसमें आप देखोगे तो क्या है, सॉरी इसमें 7 नहीं है, इसमें 6 है ना। चैलेंजिंग में अगर आप देखोगे तो कितने हैं, 4 8 और 3 11, और मैटर में आप देखोगे तो कितने हैं, 3 एंड 3 6। तो 4 6 11 6, तो यहाँ पर भी 4 6 11 6 है। ऑब्जर्वेशन एक निकाली है हमने। कुछ कॉमन होते हैं जैसे कि नंबर ऑफ लेटर्स हो गया, नंबर ऑफ वॉवल्स, नंबर ऑफ सिंबल, किसी पर्टिकुलर नंबर का प्लेस वैल्यू, किसी पर्टिकुलर लेटर का प्लेस वैल्यू, है ना, फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू, लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू, या फिर किसी पर्टिकुलर लेटर का स्क्वायर नंबर। ये सब आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से जब कम क्रॉस कहोगे तब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा हो सकता है ये हो, तो हम इसका क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। कैसे, इस ऑब्जर्वेशन को हम क्रॉस चेक करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो थर्ड वाला है, किसी से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो, मैं थर्ड वाले से कर रहा हूँ। थर्ड वाले में कोई लेटर ऐसा, कोई वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि 5 लेटर हो। तो क्या कोई वर्ड ऐसा है जिसमें 5 लेटर है, तो बिल्कुल प्राइस है जिसमें 5 लेटर। लास्ट वाले में एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें 7 लेटर्स हो, या एक वर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें 10 लेटर्स हो। 10 लेटर वाला वर्ड देखें अगर हम, 3 6 10, 7 लेटर वाला 3 एंड 3 6 एंड 1 7। तो ये लॉजिक हमारा कंफर्म हो गया क्या, कि नंबर का जो लॉजिक है, द लॉजिक बिहाइंड द नंबर इज एज पर द नंबर ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स का कोड पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम देखो यहाँ पे देखो 6 6 है ना, तो इससे तो पता नहीं लगा पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि पेरेंट का और मैटर का ये पेरेंट का हो, जरूरी नहीं है। 6 6 निकाला जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंबल पे जा रहे हैं हम, मानो तो सेम सिंबल वाला ढूंढेंगे जो हमें कोड मिल चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमें ये मिल चुका है, डेटा का कोड है। ऐसे ही हमें थर्ड वाले में देखो 11 वाला मिल चुका है। 11 वाला किसका, ड्रास्टिकली का कोड है ना। और थर्ड में 2 बार 9 है तो नहीं मिल पाएगा। सेकंड में देखो 8 वाला मिल जाएगा क्योंकि 8 सिंगल है ना, 8 सिंगल यानी कि ये ड्रामेटिक का कोड है। इन तीनों में हैश यूज हुआ है, देखोगे आप अगर डेटा में, ड्रामेटिक में और ड्रास्टिकली में, तीनों में क्या है, हैश यूज हुआ है। तो ऐसा इन तीनों में कुछ क्या कॉमन है जिस वजह से इसमें हैश यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखो डेटा में स्टार्टिंग हो रही है डी से,
ऐसे ड्रामेटिक में डी से, ड्रास्टिकली में डी से। तो हो सकता है इन्होंने डी के जहां पर डी से स्टार्टिंग हो रही है वहां पर हैश पुट किया, मतलब लास्ट वाले सेंटेंस में 9 लेटर का एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जिसमें कि जो डी से स्टार्ट हो रहा हो। तो डी से स्टार्ट होने वाला वर्ड है डिटरमिन, तो क्या ये 9 लेटर वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, क्रॉस चेक हो जा रहा है ये, है ना। ऐसे ही हम क्रॉस चेक और में भी कर लेते हैं। देखो एट द रेट वाला ले लेते हैं। एट द रेट वाला क्या है, इसमें पर्सनल हो गया। सेकेंड फर्स्ट वाले में हमें नहीं पता, सेकंड वाले में जो ये है 6 लेटर वाला यानी कि पीपल, तो पर्सनल और पीपल दोनों में क्या है, एट द रेट यूज हुआ है, तो पी के लिए क्या यूज कर रहे हैं वो, एट द रेट। ऐसे आप सी का निकाल लेना, एम का निकाल लेना, क्या कोड यूज, सी का आई थिंक स्टार होगा और एम का परसेंटेज होगा। ठीक है, तो दो चीजों के कोड पता चल गए हमें, दो चीजों का लॉजिक पता चल गया अब हमें सभी वर्ड्स के कोड नहीं निकालने हैं, बस लॉजिक निकालने हैं, क्योंकि हमें जो वर्ड्स मिलेंगे क्वेश्चन में वो डिफरेंट वर्ड्स हो। सिंबल का हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, लेटर बचा। तो काफी चीजें हो गई, अब तो मिल जाएगा। लेटर में देख लो, जैसे इसमें क्या है, देखो टी है लास्ट में, ऐसे इसमें भी देखो टी है, तो इनको कंपेयर कर लो, यानी कि डेटा को और मैटर को। डेटा और मैटर में ऐसे क्या चीज कॉमन है कि इनमें टी टी यूज हो रहा है, तो टी इसमें क्या है, थर्ड है, इसमें भी क्या है, थर्ड लेटर है टी। तो ऐसा हो सकता है जिसमें थर्ड लेटर टी, थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग ये पुट कर रहे हो। ट्राई कर लेते हैं, यानी कि 11 लेटर वर्ड जो है यहाँ पर थर्ड वाले में, उसका थर्ड जो लेटर है वो ए होना चाहिए, तो ड्रास्टिकली का थर्ड लेटर ए है, वेरी गुड। प्राइस का थर्ड लेटर आई होना चाहिए, वो सॉरी, ये जो 5 लेटर जो वर्ड है इसका थर्ड लेटर आई होना चाहिए, तो प्राइस का आई है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि लेटर का क्या लॉजिक है, एज पर थर्ड लेटर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने लॉजिक निकाल लिया, अब हमें डिफरेंट वर्ड मिलेंगे। मानो हमें मॉइस्चराइजर मिला, तो मॉइस्चराइजर का क्या कोड है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं गाइस। इस टाइप के अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अपने एग्जाम में, तो इनको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे मार्क्स देकर जाने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।